नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते की। दरअसल अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर प्रभावी शुल्क घटाकर 18% कर दिया है, जो पहले 50% तक था। लेकिन सवाल ये है कि इस समझौते का असली मतलब क्या है, यह कैसे हुआ और भारत के लिए इसके फायदे और चुनौतियां क्या हैं। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता केवल एक शुल्क घटाने तक सीमित नहीं है। असल में साल 2025 में अमेरिका ने भारत के उच्च आयात शुल्कों और रूस से तेल खरीद को लेकर नाराजगी जताई थी। इसी के चलते अगस्त 2025 में अमेरिका प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क लगा दिया। लेकिन अब लंबी बातचीत के बाद तस्वीर बदल चुकी है। इस समझौते के बाद कुल प्रभावी टैरिफ लगभग 50% से घटकर सिर्फ 18% रह गया है। इसका सीधा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर कपड़ा और परिधान उद्योग को अब अमेरिका से ज्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। वहीं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी नई संभावनाएं खुल गई हैं। अब सवाल यह है कि यह समझौता आखिर हुआ कैसे। दरअसल यह महीनों में चली जटिल कूटनीतिक बातचीत का नतीजा है। भारत में अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि वह रूस से कच्चे तेल की खरीद धीरे धीरे कम करेगा। साथ ही अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से ऊर्जा आयात बढ़ाने पर भी सहमति बनी हुई है। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क और गैर शुल्क बाधाएं कम करने का आश्वासन भी दिया है। यानी अब अमेरिकी कृषि उत्पाद जैसे मेवे, सोयाबीन तेल और कपास भारत में ज्यादा आसानी से मिल सकेंगे। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। वित्त वर्ष 2025 में भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 132 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि भारत का व्यापार अधिशेष 40.82 अरब डॉलर रहा। यानी भारत को इस व्यापार से बड़ा फायदा मिला है। इसी वजह से अमेरिका भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी के विकल्प के रूप में देख रहा है। वहीं भारत के लिए यह समझौता निवेश, तकनीकी और ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा अवसर बन सकता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय दवा कंपनियों को अमेरिकी बाजार में अब आसान एंट्री मिलेगी, जबकि अमेरिका के ऊर्जा और कृषि उत्पाद भारत तक तेजी से पहुंच सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि कई उत्पादों पर अब जीरो टैरिफ लागू होगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक चाय, मसाले, कॉफी, नारियल तेल, फल, मशरूम और बेकरी उत्पाद अब अमेरिका में बिना शुल्क के जाएंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन, ज्वेलरी, मशीनरी पार्ट्स और जेनेरिक दवाओं पर भी शुल्क नहीं लगेगा। सरकार का यह दावा है कि इससे किसानों, एमएसएमईज और हस्तशिल्प उद्योग को बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन मामला सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है। दरअसल दोनों देशों ने नॉन टैरिफ बाधाओं पर भी सहमति बनाई है। अब अमेरिकी मेडिकल डिवाइस कंपनियों को भारत में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में कम दिक्कत होगी। वहीं अमेरिका में टेस्ट हो चुके आईसीटी उत्पादों को भारत में दोबारा जांच की जरूरत नहीं होगी। इससे तकनीकी उत्पादों का व्यापार और तेज होगा। हालांकि हर समझौतों की तरह इसमें भी कुछ जोखिम है। सबसे बड़ी चुनौती है रूस से तेल आयात को लेकर संतुलन बनाना। वहीं अमेरिकी कृषि उत्पादों के खुलने से छोटे किसानों पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा चीन की संभावित प्रतिक्रिया भी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत अभी भी दुर्लभ धातुओं और कुछ दवाओं के लिए चीन पर निर्भर है। ऐसे में किसी भी बाधा का असर उद्योग पर पड़ सकता है। अमेरिकी व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए अहम साबित हो सकता है। जहां तक एक टैरिफ घटने से व्यापार बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ किसानों और एमएसएमईज को नए मौके मिलेंगे। लेकिन इससे साथ ही संतुलन और रणनीतिक समझ भी जरूरी होगी। अब देखना होगा कि भारत इस मौके को कितना प्रभावी ढंग से भुना पाता है। और फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।